स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन थे जो उनके जवाब मैं नहीं दे पाया था। तो आज मैं इस वीडियो को पूरी कंप्लीट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि जिन जिन भाइयों के कमेंट आए थे आज उनके क्वेश्चन जो है उनके आज हम जवाब देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हरदेव सिंह का। तो उन्होंने ये पूछा है कि नैना देवी पर जो है वो मौसम कैसा है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि नैना देवी का जो मौसम है वो बिल्कुल गर्मी और सर्दी का है। जैसे कि हरियाणा पंजाब का मौसम होता है वैसा ही वहाँ पर मौसम होता है। अगर यहाँ पर हरियाणा पंजाब में सर्दी है तो वहाँ पर भी सर्दी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो हिमाचल है तो वहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी, नहीं, ऐसा ही मौसम है जैसा यहाँ पर है। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो आया है दिगंबर पटेल का। उन्होंने ये पूछा है कि जो आपने अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील डलवाए हुए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। तो भाई मैंने जो अपनी गाड़ी में अलॉय डलवाए थे तो उनकी कॉस्ट 44,000 रुपये थी। मतलब अगर आप कहीं पर भी डलवाते हो तो आपको अप्रोक्सीमेट 2-3 हज़ार ऊपर नीचे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 44,000 ही मिलेंगे, कहीं आपको 40 भी मिल सकते हैं, तो कहीं पर आपको 42 और कहीं पर आपको 46-47 भी मिल सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आया है सैनी परमिंदर जी का। ये पूछते हैं कि भाई आपने जो अपनी गाड़ी में गुटके डलवाए हैं पिछले टायरों में, उनकी कॉस्ट कितनी है, टोटल ख़र्चा बताओ। तो दोस्तों उनकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो सिर्फ 500 रुपीज़ आई है। सिंगल कॉस्ट मतलब जो एक साइड 2 गुटके डलवाते हैं तो 500 रुपये जो उनका ख़र्चा आया है। और अगर ज़रूरत हो तो आप 2 गुटके भी आप डलवा सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। अगर आपके टायर जो टच होते हैं ना ऊपर बॉडी में, अगर वो टच हैं तो आप 2 गुटके डलवा सकते हो, वरना नहीं आप एक में वरना काम चला सकते हो। वो आपकी गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला सवाल जो है वो है अमित शुक्ला जी का। वो पूछते हैं कि भाई साहब आपने जो 0 गेज की मोटो गियर की जो वायरिंग यूज़ की है अपने म्यूजिक सिस्टम में वो कैसी है, और वो जिसका जो मतलब एम्पलीफायर का वो लोड उठा लेती है या फिर ट्रिप मारती है। ट्रिप मारने मतलब ये है कि मतलब वो कभी कभी बंद और चलने लगता था, इस तरह से जो ट्रिप मारने लग जाए। ये कुछ सवालों ने पूछा है तो इसका भाई मैं जवाब देता हूँ। देखो अगर आपकी 0 गेज की वायरिंग है ना, वो अगर अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, प्योर कॉपर में, तो वो कभी भी ट्रिप नहीं मारेगी। और जो मोटो गियर की वायरिंग है ना, ये है तो 0 गेज की लेकिन ये एल्यूमिनियम की है, कॉपर की कोटिंग इसमें हो रखी है। मैं अभी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो 1-1.5 फुट का टुकड़ा है ये वायरिंग का। तो इसमें दोनों तरफ कार्बन आया हुआ है, और वो कार्बन इसलिए आया हुआ है क्योंकि ये एल्यूमिनियम की वायर है, कॉपर इस पर चढ़ी हुई है। तो ये इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मोटो गियर की वायरिंग तो ना ही लो। अगर आपको लेनी है तो आप मार्केट में जाओ, वहाँ से आप 35-40 mm की वायर आप ले सकते हो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन वहाँ से आपको प्योर कॉपर की मिलेगी। आप अपनी आंखों के सामने लेंगे तो प्योर कॉपर की मिलेगी। ऑनलाइन ऑर्डर मत करना भाई, ठीक है। इसमें जो मतलब आपका जो 1000 या 1500 RMS का मोनो एम्पर है ना, तो उसमें आप आराम से 4 गेज की आपकी वायरिंग जो है वो चल जाएगी। लेकिन 2000 RMS से ऊपर है आपका मोनो, तो वहाँ पर आपको 0 गेज की वायरिंग लेनी पड़ेगी। तो अगर कोई दुकानदार आपकी बात ना समझे कि 0 गेज क्या है, ये 4 गेज क्या है, तो उनको सिंपल से ही बोल देना कि मुझे ट्रैक्टर की बैटरी में एक मोटी वायर लगानी है, वो दे दो। ठीक है भाई। अगले सवाल की बात करते हैं। तो भाई अगला सवाल पूछा है रमेश कुमार चंद्र ने। तो ये पूछते हैं कि भाई अपने जो 2000 RMS जो गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगवाया हुआ है, क्या वो इसमें प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, मतलब कि पूरा लोड ले रहा है नहीं। तो भाई मैं आपको बता दूं, देखो ये 2000 RMS का जो म्यूजिक सिस्टम इसमें लगा है तो भाई वो पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, क्योंकि इसको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए और मेरे पास इतनी वोल्टेज गाड़ी में नहीं है। ठीक है। तो डबल बैटरी की इसको ज़रूरत पड़ेगी, लिथियम में बैटरी इसमें आपको लगानी पड़ेगी। तो बिना लिथियम की ये पूरी की अच्छी तरह से चल नहीं पाएगा। ठीक है। तो इसलिए अंडर पावर चल रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि 60-70 एम्पेयर पे चल रहा है और इसको चलाने के लिए 150 एम्पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है भाई। तो अगला सवाल पूछा है
विजय विश्वकर्मा ने। तो ये पूछते हैं कि जो आपने 2 बूफर लगवाए हैं पीछे गाड़ी में डिग्गी में, उनमें से एक बूफर का प्राइस क्या है। तो दोस्तों एक बूफर का प्राइस है 12,000 रुपये, और जहाँ पर भी आपको चाहिए बूफर आप ऑर्डर करते हो तो वहाँ का पहुँचने का जो है अलग चार्ज लगेगा कोरियर का, ठीक है। तो जो मार्केट का रेट है, दुकान से जो रेट मिलता है वो 12,000 रुपये का बूफर मिलता है। तो कहीं पर आपको 11,500 का मिल सकता है, तो कहीं पर आपको 12,500 का भी मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल पूछा है विवेक चौधरी ने। तो ये पूछते हैं कि भाई माइलेज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर माइलेज की बात करूं तो देखो मेरी गाड़ी की माइलेज तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। अगर मैं कहूं तो मैंने कभी इसकी एवरेज नोट की ही नहीं। तो जब मैंने एवरेज नोट की थी इसकी, तो वो टायर और व्हील डलवाने के बाद इसकी एवरेज नोट की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा माइलेज का, वो आप देख सकते हो। उसमें गाड़ी ने 23 की एवरेज निकाली थी, 22.9 की एवरेज, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है माइलेज पे। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप एक बार अपनी गाड़ी की टेस्ट कर लो टंकी फुल करा के, और उसकी एवरेज आप निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई। पहले जो मेरी गाड़ी में जो टायर थे ना वो थे 12 नंबर के, और अब जो है 14 नंबर के, ठीक है। तो मेरे पे तो कोई मतलब ऐसा फ़र्क पड़ा नहीं। अगला सवाल है भाई सैनी पवन का। तो ये पूछते हैं कि भाई आल्टो की मॉडिफिकेशन शुरू की है तो आपकी शॉप कहाँ पे है। तो दोस्त मैं आपको बताऊं भाई, मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरी कोई शॉप नहीं है, ये मेरा अपना शौक़ है, एक अपनी कार है। इसलिए मैं इस पे जो है ज़्यादा से अपनी मर्ज़ी से मैं इसकी मॉडिफिकेशन की है, जैसी मेरे को चाहिए थी मैंने वैसी की है। तो अगर आपको भी करनी है तो आप किसी से करवा सकते हो दोस्त, मेरी कोई शॉप नहीं है, ठीक है। और कुछ जानकारी लेनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक। तो अगला सवाल पूछा है सन्नी पवाल ने। तो ये पूछते हैं कि भाई मेरे पास आल्टो K10 VXI है, मैंने 14 इंच अलॉय व्हील डलवाए थे सेम टायर साइज के 155 65 14, बट वो बाहर बहुत कम आए बॉडी से। तो अगर मैं उसमें स्पेसर डलवाना चाहूँ तो कितने साइज़ का स्पेसर डलवाना चाहिए। तो दोस्तों स्पेसर की बात तो ऐसी है, अगर आपकी गाड़ी में टायर बाहर नहीं आए हैं तो आप स्पेसर डलवा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन मत मंगवाना। जैसे कि आपने एक सवाल में पूछा है कि ऑनलाइन मंगवाऊँ, तो ऑनलाइन मत मंगवाना। जहाँ पर भी अलॉय व्हील डलते हैं, टायर डलते हैं, तो आप वहाँ पर जाओ शॉप पे, वहाँ पर उनसे बात करो। जैसा भी आपको स्पेसर मिले वो आपको अच्छे से अच्छी जानकारी देंगे, अच्छे सजेस्ट करेंगे कि आपको आधा इंच का इसमें स्पेसर डलवाना चाहिए या फिर आपको 1 इंच का, ठीक है। ऑनलाइन मत मंगवाना, ऑनलाइन अगर आ गया तो आप उसे वापस से नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको डलवाना है तो किसी भी आप नियर शॉप पे चले जाओ, वहाँ से आप डलवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, देखते हैं किसका है। अगला सवाल पूछा है राजकुमार ने। ये पूछते हैं कि भाई मैं अपनी आल्टो K10 LXI में 15 इंच के अलॉय डलवाऊं तो वो कैसे रहेंगे। तो दोस्त आपकी अगर आल्टो K10 VXI है, जो पुराना मॉडल है चाहे वो नया मॉडल है, उसमें आप 15 इंच के अलॉय आराम से डलवा सकते हो, क्योंकि आल्टो LX के मुकाबले उसमें पीछे और आगे स्पेस ज़्यादा होता है। उसमें आप 15 इंच के अलॉय आसानी से डलवा सकते हो बिना कटिंग पटिंग के। जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी में 14 इंच के अलॉय डलवा रखे हैं बिना कटिंग पटिंग के, इसी तरह आप 15 इंच के अलॉय उसमें डलवा सकते हो, ठीक है दोस्त। तो अब अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल पूछा है पुनीत ग्रेवाल ने। पुनीत ग्रेवाल जी पूछते हैं कि आपने मिशिगन का जो एम्प अपनी कार में इंस्टॉल किया है उसका प्राइस कितना है। तो दोस्त उसका प्राइस वैसे तो 17,000 रुपये है। तो मैंने भी जहाँ से मतलब मंगवाया है तो वहाँ से मैंने इसको 13,500 रुपये का मंगाया था। तो अगर आपको भी लेना है ना तो एक दुकान से मत लेना, 3-4 दुकानों पे आप कॉल करके ट्राई करके आप रेट पूछो, और जहाँ से आपको सस्ता मिले वहाँ से आप ले सकते हो। और अगर आपको खुद लेना चाहते हो तो किसी शॉप पे जाके वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी और कंपनी का भी आप ले सकते हो। अब अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल पूछा है कर्तव्य शर्मा जी ने। तो वो कहते हैं कि भाई मंदिर की हिस्ट्री भी बता देते। तो दोस्तों मंदिर की हिस्ट्री मुझे पता नहीं थी,
तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वहाँ पर जाऊँगा तो उसकी हिस्ट्री भी आपको अच्छे से अच्छी वीडियो में बताऊँगा, ताकि औरों को भी वहाँ की हिस्ट्री पता चले। तो दोस्तों ये थे आज के सवाल, जिनके जवाब मैंने सारे के सारे इकट्ठे करके आप लोगों को दे दिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे तो हम वैसे उनके सवालों के जवाब भी देते जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।